अच्छा, आप चुपचाप बैठे हो, अपना काम से काम रख रहे हो, लेकिन आपके बगल में बैठा इंसान आपको एक थप्पड़ मारे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? शायद कुछ ऐसा जैसा वरुण शर्मा का जानवी कपूर के मारने के बाद था। हाय, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेज्ड नेपो एक्टर के बारे में। धड़क, घोस्ट स्टोरीज, गुंजन सक्सेना, रूही, गुड लक जेरी, मिली, बवाल, मिस्टर एंड मिसेस माही, ये है जानवी कपूर के अब तक के मूवीज या ओटीटी प्रोजेक्ट्स। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से कोई भी थिएट्रिकल रिलीज हिट नहीं है। यस, दिस इज इंडीड ट्रू कि इनमें से एक भी मूवी हिट नहीं गई। लेकिन आज फिर भी जानवी के पास 2025 तक मूवीज लाइंड अप हैं। बट वाई? इस डिटेल में जाने से पहले लेट मी गिव यू अ ब्रीफ बैकग्राउंड अबाउट हु जानवी इज। जानवी कपूर एक इंडियन एक्ट्रेस है हु इज करंटली 27 years old. She was born to legendary actress Sridevi and movie producer Bonnie Kapoor. जानवी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था विद द मूवी धड़क साल 2018 में। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे जानवी इज प्रिविलेज्ड। जानवी की सभी मूवीज में से सिर्फ एक मूवी धड़क सेमी हिट की कैटेगरी में आती है विच रिसीव्ड कमर्शियल सक्सेस। एंड डिड आई टेल यू कि ये मूवी नन अदर देन धर्मा प्रोडक्शंस ए.के. करण जौहर ने प्रोड्यूस करी है। एंड आई नो आप लोग को ऑलरेडी पता है कि हाउ मच करण फेवर्स नेपोटिज्म। जब धड़क मूवी आई थी ना तो ऑडियंस वाज काइंड ऑफ वेरी जेनरस टुवर्ड्स जानवी क्योंकि इस टाइम पर शी लॉस्ट हर मम्मा एंड वी ऑल लॉस्ट अ लेजेंडरी एक्ट्रेस। सी, हम इंडियंस किसी और को सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन जहाँ इमोशनल क्वोशंट आ जाता है वहाँ वी लूज इट। एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स कि वाई धड़क वर्कड। ऑल्सो पीपल्स इंटरेस्ट इन नेपोटिज्म इज अनदर फैक्टर। लोगों को देखना था कि एक्चुअली जानवी परफॉर्म करती क्या। अब चलो, ये मूवी तो कमर्शियल सक्सेस थी, नो डाउट। सो लाजमी था कि जानवी के पास मूवी ऑफर्स आने थे। इसके बाद जानवी ने की घोस्ट स्टोरीज जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। दिस हैड अ रेटिंग ऑफ 4.4 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb। यूजुअली IMDb पर भी ना मूवीज एट अ रेटेड 6 ऑन 10 आर कंसिडर्ड गुड। सो ये मूवी उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी जितना एक्सपेक्टेड था। इसके बाद ना जानवी को करण के प्रोडक्शन हाउस धर्मा से एक और मूवी ऑफर हुई थी कॉल्ड एज गुंजन सक्सेना। आई हैव वॉच गुंजन सक्सेना एंड लेट मी टेल यू कि उसकी ओवरऑल स्टोरी लाइन अच्छी थी एज इट वॉज एन इंस्पिरेशनल मूवी। लेकिन जानवीज एक्टिंग वॉज द सेम एज धड़क। इट वॉज लाइक कि शायद शी हैजंट पुट एनी एफर्ट इन इम्प्रूविंग हरसेल्फ। एनीवेज, इसके बाद ना 2021 में रिलीज हुई थी मूवी रूही। अब रूही बॉक्स ऑफिस पर तो नहीं चली, लेकिन रूही मूवी के प्रमोशंस का एक किस्सा आई स्टिल रिमेम्बर। तो हुआ ये था कि जानवी, वरुण और राज एक साथ बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे and for no reason जानवी slapped वरुण शर्मा and apparently वरुण was in shock। जब वरुण ने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो जानवी ने बोला your cheeks were asking for it। जानवी थॉट उसका ये रिएक्शन और स्टेटमेंट क्यूट था, बट नो, अकॉर्डिंग टू इट वाज एक्सट्रीमली रूड। इवन राज वाज काइंड ऑफ शॉक एंड दिस इंसिडेंट स्पीक्स वॉल्यूम अबाउट जानवीज प्रिविलेज। इसके बाद आई थी मूवी गुड लक जेरी, मिली और बवाल। यू माइट नॉट रियली गेट शॉक, लेकिन इनमें से एक भी मूवी या OTT प्रोजेक्ट वाजंट अक्लेम्ड एज सक्सेसफुल। लेकिन इसके बाद भी ना जानवी को प्रोजेक्ट्स मिलने बंद नहीं हुए। आप ये सोचो कि व्हाट इफ इट वाज सम नॉन नेपो लाइक मृणाल या प्रतिभा रंता, तो क्या अपनी अपॉर्चुनिटीज मिलती? ये सब मूवीज या OTT प्रोजेक्ट्स में से अब तक धड़क ही रही थी हिट। इसके बाद भी ना जानवी के पास अपॉर्चुनिटीज की कभी कमी नहीं हुई क्योंकि जानवी एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती है। जानवी की मूवी मिस्टर एंड मिसेस माही, ये मूवी का बजट था 40 करोड़ एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाज 51.4 CR एंड दिस मूवी काइंड ऑफ वर्कड। अब जो मूवी चली, आई वोंट डिनाई अबाउट इट, लेकिन व्हाट इज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग इज द फैक्ट कि जानवी को अपने आप को बिना प्रूफ करे ही इतनी मूवीज मिल गई। इनफैक्ट शी हैज अ मूवी लाइंड अप देवारा विद जूनियर NTR। इफ दिस इज नॉट प्रिविलेज, आई डोंट नो व्हाट एल्स इज। आप खुद सोचो, जूनियर NTR के साथ मूवीज करना शायद कितने ही हीरोइंस का सपना होता होगा, बट जानवी गॉट इट डिस्पाइट द फैक्ट कि उसकी पिछली मूवीज में से सिर्फ एक ही मूवी सेमी हिट रही थी। जानवी ने एक इंटरव्यू में बोला था कि कैसे शी इज प्राउड कि उसने अच्छे रोल्स किए हैं एंड शी डिडंट डू टिपिकल डांस नंबर्स टू बी रेलेवेंट। अब यहाँ पर ना शी वाज पॉइंटिंग टू साउथ के डांस नंबर्स। लेकिन जब बॉलीवुड में जानवी का कुछ खास नहीं हो रहा, शी हैज टू गो साउथ एंड डू अ मूवी विद जूनियर NTR। लेकिन आप ये सोचो कि कितने नॉन नेपोज कैन अफोर्ड इट। अनलेस आपके कनेक्शंस इतने अच्छे हो, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि चलो आज मेरा बॉलीवुड में कुछ नहीं हुआ, नाउ आई गो एंड डू अ मूवी इन साउथ। कैन यू इमेजिन अ पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव डूइंग दैट? सर्टेनली नो।
ऑल्सो अभी लेटेस्ट में ना उल्लच मूवी प्रमोट करते वक्त गुलशन ने बताया कि कैसे उसकी और जानवी की ना वाइब मैच नहीं हो रही थी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, उल्लच मूवी के कास्ट में जानवी एंड गुलशन आर देयर, बट बिकॉज ये दोनों प्रोफेशनल एक्टर्स हैं सो दे वर्कड एंड काम पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा गुलशन ने ही बोला था। यहाँ पर ना गुलशन सटल तरीके से ये बोलना चाह रहे थे कि कैसे उसने ट्राई किया कि जानवी और उनकी ऑफ कैमरा अच्छी बॉन्डिंग हो पाती, बट सीम्स लाइक जानवी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी गुलशन से बात करने में। अब देखो, इसमें गलती जानवी की भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके साथ भी प्रोफेशनल टर्म्स पे काम करें उसके साथ हमारी फ्रेंडशिप हो, एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड इट अप्लाइज इन रियल वर्ल्ड एज वेल। आप सोचो, अगर आप ऑफिस जाते हो या आप कॉलेज जाते हो या अगर आप स्कूल में हो, तो क्या आपकी हर किसी से इक्वल बात होती है? नहीं। लेकिन जानवी ने इसके पीछे जो रीज़न दिया ना, इट इज़ एक्सट्रीमली वियर्ड। जानवी सेड कि मुझे ऐसा लगता था दैट यू माइट हैव बीन इंटिमिडेटेड बाय मी, and I found it kind of funny कि somebody like Gulshan who has proved his mettle over time with various movies would be intimidated by जानवी। ये रील ना गुलशन ने अपने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट करी थी, एंड पीपल लाइक शोभिता एंड विजय केम टू गुलशंस रेस्क्यू एंड उन्होंने कमेंट्स किए लाइक। तो विजय wrote, I think the journalists are only trained and prepared to hear Weaver like a family narrative. They need the training and not Gulshan. तो मस्त आदमी है रे गुल्लू, and with the talent and personality you have, I know you don't get intimate easily। तो यहाँ पर उसने ना सटल जाइब लिया टुवर्ड्स जानवी, क्योंकि जानवी ने बोला था कि हो सकता है कि गुलशन मुझसे इंटिमिडेट हो गया हो, एंड उसका रिस्पॉन्ड करते हुए शोभिता रोड इमोशनल, एंड ऑडियंस ने भी ना अपने व्यूज शेयर किए विया दीज कमेंट्स। तो एक ने लिखा ही माइट बी फीलिंग अ लिटिल बिट इंटिमिडेटेड गट्स। एक और ने लिखा जस्ट टू पुट इट, गुलशन इज द सीनियर एक्टर हियर, ऑफेंडेड दैट समवन टेल्स ही वुड गेट इंटिमिडेटेड। एंड इस कमेंट से कहीं ना कहीं मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि गुलशन हैज बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ वाइल नाउ एंड जानवी स्टिल काइंड ऑफ न्यू। तो ये सोचना और ये बोलना उससे इंटिमिडेट हो गया इस काइंड ऑफ वेरी ऑफ पुटिंग। एक और ने लिखा जानवीज एंटाइटलमेंट एट इट्स पीक, इफ समवन टेल्स हर दैट दे डिडंट वाइब विद हर, इट मस्ट ऑब्वियसली बी बिकॉज दे वर इंटिमिडेटेड बाय हर। जस्ट वाओ, लोल, व्हाई डज शी थिंक शी इज दैट सीनियर एक्ट्रेस वुड बी इंटिमिडेटेड बाय हर? कपूर होगी अपने घर पे। इंटिमिडेटेड बाय यू गर्ल, you are not we. Audacity to say intimidated. It's Gulshan Devaiya we are talking about, the ultimate talent house, and he will get intimidated. Lol. Excuse me, who are these Nepo kids hanging out with who are enabling their thinking that they're gold? Why on earth would a senior actor who has done 10x the amount of work this Nepo kid will ever do will be intimidated by her? They are living in their own bubble. कभी नॉन बोट्स और नॉन पेयर अकाउंट्स की कमेंट्स पढ़ लिया करो, आपकी अकल ठिकाने आ जाएगी। The कुछ instances where I really felt कि जानवी is kind of very much privileged amongst the nepos that are out there, और भी nepos हैं that are definitely privileged, but आपके क्या thoughts है इस बारे में? Let me know. I'll see you super soon with another video। अगर वीडियो पसंद आई हो तो like it and consider subscribing the channel for such videos।